पुण्यात्माओं इस अमर कथा में अरुचि ना करना। असंख्य युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा। इन तीनों मंत्रों के प्राप्त होने के उपरांत भी अगर कोई आप मर्यादा भंग कर दोगे, नियम में नहीं रहोगे, तो भी आप फेल हो जाओगे। ऐसा नहीं होता कि एक बार अपॉइंटमेंट होगी तो फिर वो डिसमिस ना होगा। तो ये अनजानपने हम कर करके अभी फेल होते रहे। हमने अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहते हुए अपनी मजदूरी करनी है, तभी हमें ये मजदूरी का प्रतिफल मिलेगा। नहीं तो अब्सेंट लग जाएंगी और तनख्वाह मिलेगी उस दिन बहुत कम पैसे मिलेंगे। इसलिए हमें सावधानी बहुत रखनी पड़ेगी। नाम ले लेना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपके पुण्य बहुत अच्छे हैं जो परमात्मा ने स्वीकार किया। उपदेश मिल गया, उसके बाद मर्यादा बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। मर्यादा में नहीं रहे तो सारा काम फिर बिगड़ जाएगा। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनावे, ठेस लगे तक क्षीण होवे, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तक क्षीण हो जावे, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे बहन को, माई को गर्भ रहता है, फिर उसको चिंता बनती है, भगवान कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, हे परमात्मा कहीं रात को करवट लूं उस पर भी दाग बालक पर ना आ जावे, कोई ऐसी गर्म वस्तु ना खा लूं जिससे मेरा गर्भपात हो जावे। इतनी सावधान, इतनी भयभीत डर के उस बच्चे को प्रफुल्लित करती है तो लाल प्राप्त करती है। ऐसे ही परमात्मा का उपदेश प्राप्त करने के बाद भक्ति रूपी हमारे अंदर एक लाल बनता है और जरा सी लापरवाही से वो ठेस लग जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो फिर उस माँ को ही मालूम है उसको कितना दुख होता है जब उसका ऐसे कोई किसी कारण से और बच्चा खराब हो जाए। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखा यत्न बना, ठेस लगे तो क्षीण हो तेरी ऐसे भक्ति जा। तो परमात्मा पाने के लिए हमने बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना होता है। क्या क्या करना होता है कि संत मिलन को चालिए जन्म कई कई बारे, आसौज के मेह जो ये गणा करें उपकार। क्या बताते हैं कि संत अपने सतगुरु को, सच्चे प्रभु को मिलने के लिए दिन में कई कई बार चलिए, और वो कैसे लाभदायक हैं। जैसे आसौज के मेह, जो आसौज में वर्षा हो जाती है तो वो दोनों फसलों के लिए लाभदायक होती है। पहले वर्षा के ऊपर ही सब निर्धारित हुआ करते थे, सिंचाई फसल वर्षा से ही होती थी, इसलिए परमात्मा समय अनुसार वही वाणी बोलते हैं। कहते हैं आसौज के मेह जो ये गणा करें उपकार। जैसे आसौज में वर्षा होती है तो वो पहले वाली फसल को तैयार करती है, परिपक्व करती है, और दूसरे वाली फसल के लिए वो सिंचाई का काम कर जाती है। संत मिलन को चालिए जन्म कई कई बारे, आसौज के मेह जो ये गना करें उपकार। कि यहाँ जब सत्संग में आते हैं, आपकी जो बची खुचे संस्कार पिछले जीवन के रहते हैं उनको तो ये प्रफुल्लित करें, यानी उनको आपको प्रदान करें, उस आपको प्राप्त होने वाले जो श्वास आपके बाकी रहते हैं उनको भक्ति में लगाएं और आगे के लिए आपकी तैयारी करवाएं, अच्छे विचार प्रकट करें। जब हम सत्संग में आते हैं, हम बेशक बहुत पुराने भी हो गए हो नाम लिए हुए अपन को, और आप अच्छे काफी वर्षों से लगे भी हो, और यदि सत्संग में नहीं आओगे तो भी आपके ऊपर मैल संसार का फिर
जमने लग जाएगा। सांसारिक विचार आपके अंदर शीघ्र घर कर जाएंगे, क्योंकि हम उसी में से निकल कर आए हैं और वो विचार हमारे अंदर अब भी थोड़े थोड़े पनप रहे हैं, जैसे धंधक रहे हैं। उनको जरा सा और थोड़ा सहारा मिलते ही वो फिर अपना पूर्ण रूप धारण कर देते हैं। जैसे कितना ही बढ़िया मकान बना रखा हो, उसमें खूब चारों तरफ खिड़की बंद करके, सब दरवाजे बंद कर एक हफ्ता छोड़ दो, एक हफ्ते के बाद मेज पर हाथ मार के देखियो, कितना मैल जमा पाओगा। तो ऐसे ही आप संसार में रहते हो, संसारिक लोगों से मिलन होता है, न चाहते हुए भी कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिलना होता है, उनके कुछ अच्छे कुछ बुरे विचार आप पर अवश्य प्रभाव कर ही जाते हैं। उसके लिए सत्संग में आना बहुत जरूरी होता है कि यहां आकर वो मेज पे जो है ना पोचा लागे। ये कपड़ा अपन नित्य पहनते हैं और नित्य मैला हो जाता है। एक हफ्ता पहन ले तो उस कपड़े की शक्ल दिखाई ना दे, यो कौन सा है, काला है कि पीला है। तो इसी प्रकार सत्संग में आने से साबुन और पानी, ये सत्संग के विचार जो हैं आत्मा रूपी कपड़े ने धो डालते हैं और ये फिर उज्जवल हो जाता है। हफ्ते 10 दिन 15 दिन ये फिर चमकता है, फिर इसके अंदर उमंग रहती है, चाह रहती है प्रभु की। इसलिए सत्संग में आना बहुत जरूरी होता है। वही वचन होते हैं, वही आत्मा, वही आप, वही ये दास और वही विचार, इन्हीं से साफ हो जाते हैं। वही कपड़ा होता है, वही साबुन और पानी, प्रतिदिन वही प्रयोग होता है और उसी से वह कपड़ा फिर उज्जवल होता है। अपने आप वो ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि सत्संग के वचन दोनों काम करें। आत्मा को खुराक भी यही देते हैं और इस पे लगे रोग को भी यही निवारण करते हैं। ये कैप्सूल है, कड़वे कैप्सूल भी है, और जब ये कड़वे एक बार ना अच्छे लगते हैं, फिर इनको फिर भी खाते रहते हैं, फिर ये आत्मा के ऊपर लगे हुए पाप कर्मों के मैल उतर जाते हैं, तो यही वचन फिर आपको अमृत आहार हो जाता है। तो इसलिए सत्संग एक दोनों ही काम करा। ये मेडिकल भी यही समझो, इस आत्मा के रोग को काटने का, और साथ में इसका आहार भी यही पर है। ये दोनों चीज सत्संग में मिलती हैं। सत्संग में आना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं संत मिलन को चालियो जन्म कई कई बारे, आसोज के मेह जो ये गणा करें उपकारे। कई बार ना कर सके तो 2 वक्त कर ले, कह कबीर संत दरसते काल दगा ना दे। जो निकट रहते हैं, आसपास रहते हैं, उनको तो कहते हैं कि दिन में कई बार दर्शन कर संत के, और कई बार ना कर सकता तो 2 वक्त कर ले, 2 समय। और कह कबीर संत दर्श से, सतगुरु दर्श से यू काल दगा नहीं दे। क्योंकि संत के पास आओगे, परमात्मा की चर्चा चलेगी, परमात्मा की विधि बताई जाएगी, आने वाले संकटों का निवारण कैसे होता है, क्यों हम दुखी होते हैं, परमात्मा की भक्ति ना करने से ये जीव कैसे कितना भयंकर जो है ना परिणाम भुगतता है, 84 लाख योनियों में चला जाता है। इस प्रकार के विचार आपको रह रह कर मिलेंगे और फिर ये इस आत्मा को खुराक मिलती है। संसार में हमें मन की खुराक मिलती है और सत्संग में आत्मा की खुराक मिलती है। जैसे संसारिक व्यवहारिक जितने भी कार्य हैं, ये सब आत्मा की खुराक है। फिल्म देखना, ताश खेलना, अश्लील गाने सुनना, कितना राजनीति में जय बोलते हंडना, यानी कोई भी जो इस तरह की क्रियाएं हैं, ये अच्छे चटपटे आहार करना, भौतिक सुविधाएं प्राप्त करना, ये तो मन की खुराक है। और आत्मा की खुराक है परमात्मा की चर्चा करना, सिमरन करना, दान करना, सेवा करना, ये आत्मा की खुराक है। और ये इसको आहार यही मिल सकता और कहीं मिले को नहीं। और मन की खुराक बहुत ज्यादा है, ये तो बाहर निकलते मन की खुराक शुरू हो जाती है। अच्छी मंदी दृष्टि, इधर उधर के खोटे अच्छे विचार, कार देखी कार ले लूं, बढ़िया साइकिल देखा साइकिल ले लूं, इस मन की वृत्ति समाप्त नहीं होती। कुछ न कुछ उठ पटांग इच्छाएं ये करता ही रहता है।
तो इसके लिए परमात्मा के दरबार में आने से इस मन की जो है वृत्ति में परिवर्तन होता है, आत्मा उभर जाती है, मन को धिक्कारने लग जाती है। क्या मांगे, क्या मांग रहा है नादान? क्या कहते हैं, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। रावण ने साधना की, शीश भी चढ़ा दिए, समर्पण किया और के मांगया, बेटा बेटी कार वहां के साधन, सुख सुविधा के साधन मांगे, सिद्धियां मिली। वो भी भगवान शंकर की उपासना की। ये प्रभु जैसा इनकी साधना करते हैं उतना ही फल दे देते हैं। सेटिंग करवा इसकी तो महंगा सा लगे। तो परमात्मा कहते हैं कि रावण ने जो मांगा सारी सोने की लंका होगी। 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख, एक से एक आंडी जो है रिश्तेदार थे। मेघनाथ जैसा बेटा जिसने इंद्र को भी ऊपर स्वर्ग में जाकर के इंद्र के साथ तेज कर दिया। सिद्धि से स्वयं भी आकाश में उड़ गया और साथ में सेना ने भी उड़ा ले गया और वह इंद्र के साथ युद्ध किया, देव देवताओं के राजा के साथ, और उसको भी बांध कर 33 करोड़ देवताओं को बांध कर अपनी कैद में डाल दिया। और इंद्र स्वर्ग के राजा ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेघनाथ से करके पीछा छुटवाया। ऐसे ऐसे जिसके पुत्र थे और कुत्ते वाली मौत मरे, आज उनका दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं इस काल के लोक में क्या मांगने आए हो मेरे से, तुम क्या मांग रहे हो, क्या इच्छा कर रहे हो? इस तरह ये विचार जब मन को मिलेंगे, आत्मा इसको धिक्कार देगी। मन की जो व्यर्थ की कामना करने की इच्छाएं हैं या वृत्ति है, ये ठीक हो जाएगी। नहीं तो क्या बताते हैं, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आज उस रावण के कोई दीपक जगाने वाला नहीं शेष रहा। इस काल के लोक में के मांगू, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। तो इस तरह के विचार जब आप सत्संग में आओगे, संत मिलने से आओगे, तो ये विचार आपको मिलेंगे। नहीं बन रही तरह। तो क्या कहते हैं, 2 बखत नहीं कर सके तो जन्म कर 1 बार, कह कबीर संत दरसते उतरे भव जल पारे। अब कितना बताते जाते हैं, जैसे जो यहाँ रहते हैं उनके लिए तो भाई दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जितना सूट बैठ जाए, जितना भी दाव लगे उतना ही निकट तमाक है। जब भी आप संत के पास आओगे केवल प्रभु चर्चा चलेगी। आप तो चाहे ठीक है अपने दुख निवारण की प्रार्थना ही करोगे निवारण के लिए, तो वो भी प्रभु का ही कोई उदाहरण देकर आपके मन को संतुष्टि दी जाएगी और प्रभु का जिक्र होगा। फिर क्या बताते हैं कि जैसे ज्यादा नहीं सेट हुआ, ज्यादा तेज होगी। अब जैसे आसपास के व्यक्ति हैं उनके लिए कहा भी कई बार दाव लगे तो बहुत अच्छा है, ज्यादा ना हो सके 2 बार अवश्य दिन में जाए। 2 बार नहीं हो सकता तो 1 बार तो चूकिए मत। अब इससे जो ज्यादा दूर हो जाते हैं उनके लिए बताते हैं, 1 दिन नहीं कर सके तो दूसरे दिन कर ले, कह कबीर संत दरसते वो पावे उत्तम दे। दूजे दिन नहीं कर सके तो चौथे दिन कर जाए, कबीरा साधु दरसते भाई मोक्ष मुक्ति फल पावे। चौथे दिन ना कर सके तो बार बार कर जाए, याम विलंब ना कीजिए कहे कबीर समझावे। चौथे दिन भी नहीं आ सकते हो तो वार वार, यानी जिस दिन आ गया, जैसे सोमवार ने एतवार ने या सोमवार टू सोमवार, मंगलवार से मंगलवार, यानी 7वें दिन अवश्य कर लीजिए, इसमें देर ना कीजिए कहे कबीर समझाए। देखो पुण्यात्माएं, हम बच्चे को जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रतिदिन स्कूल जाते हैं विद्यालय में, और फिर 1 वर्ष में जाके हमारी 1 कक्षा उत्तीर्ण होती है और नहीं होती है तो फिर पुनः करते।
ऐसे हम 16 वर्ष पढ़ करके यहाँ की अंतिम पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर 2 रोटी का रोजगार शायद बने तो बने, ना भी बने। और परमात्मा और आत्म कल्याण के लिए हम कितना प्रयत्न करते हैं और कितनी उम्मीद करते हैं। हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं, कितना, और उसे आशा क्या कर रहे हैं। इसलिए हमने इस दृष्टिकोण से परमात्मा की तरफ बहुत ज्यादा रुचि लेनी पड़ेगी और मैक्सिमम टाइम ज्यादा से ज्यादा प्रभु की तरफ लगाना होगा। ये ऐसे नहीं लगेगा, आपसे नहीं लगेगा। आप सत्संग में आते रहिए, आपके ऊपर इतनी मेहर होगी भगवान की। वही घर और वही काम जब हम एक दिन नहीं छोड़ सकते थे, हफ्ते हफ्ते छोड़कर बैठ जाते, यूं का यूं मिलता है, बल्कि उसमें कोई हानि नहीं, लाभ हुआ मिले। तब ये मन जो हमें डराया करता था न्यू हो जाएगा, आज घर छोड़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो जा, फिर ये शांत हो जाता। जब इसको बिल्कुल ज्यों का त्यों दरा ढका मिला ना, सारी वस्तुएं कोई हानि नहीं हुई मिलती, और हम रहते रहते वहां नुकसान हो जाता है, सारा परिवार वहीं बैठा होता है और हानि हो जाती है, मंदा करता है। तो फिर ये समय मिलेगा, आत्मा में एक विशेष हिलोर उठेगी उस परम पिता की तरफ जाने की, उसको पाने की, उसकी तरफ समर्पण करने की, 2 पैसे दान पर लगाने की एक विशेष उत्सुकता आपके अंदर होगी। हम अपने पेट के लिए विदेश चले जाते हैं और 3-3 साल घर नहीं आते, बच्चों का मुख भी नहीं देखते। 1 रोटी के लिए 2 रोटी खानी होती है प्राणी ने। और परमात्मा के लिए हम कितना प्रयत्न करते हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि हम परमात्मा के इस लाभ से परिचित नहीं है, और हम रोजी रोटी के लाभ से परिचित हैं कि इसके बिना हम भूखे मर जाएंगे, हमारे पास यहाँ की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। और जब हम इस परमात्मा से मिलने वाले लाभ से और इससे होने वाले सुख से हम पूर्ण परिचित हो जाएंगे, फिर हम इतना ही प्रयत्न, इतना ही मेहनत और इतना ही समर्पण इससे ज्यादा कर देंगे, क्योंकि फिर हमने बहुत लाभ मिलेगा, बहुत राहत मिलेगी, और ऐसे सुख होंगे अब सोच भी नहीं सके थे। फिर अपने आप उत्सुकता उत्पन्न होती है। फिर क्या बताते हैं कि 7वें दिन नहीं जा सकता तो एक पक्ष में 15वें दिन अवश्य जाइए। जो ज्यादा दूर हो गए तो थोड़ी दूरी बढ़ती जाती है, उनके लिए कहते हैं बार बार ना कर सके तो पक्ष कर सोए, कह कबीर दास को जन्म सफल ही होवे। पक्ष नहीं कर सके, मास कर ढाए, याम विलंब ना कीजिए, कह कबीर समझाए। कि ज्यादा दूर हो तो वर्ष 1 महीने में मास में, यानी जैसे आते हो तो पूर्णमासी से पूर्णमासी पर अवश्य जाइए। ये संकेत हैं, ये बहुत इंस्ट्रक्शन समझो, ये गाइडलाइन है इस भक्ति को सफल करने की, आत्मा कल्याण करवाने की। मास नहीं कर सके तो 6ठे मास अलबत, याम ढील ना कीजिए, कह कबीर अवगत। जो ज्यादा दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर हैं, उनके लिए कहते हैं 6ठे महीने अवश्य आइए। और जब तक मिलन नहीं होता है तो आप में तड़फ इतनी रहे, कैसे कि लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुर्ख पठाए, शब्द तुरी असवार होवे, पल पल आवे जावे। परमात्मा कहते हैं गुरु जो बसे बनारसी, शिक्ष समुद्रा तीर, एक पलक भूले नहीं, जय गुण हो शरीर। ज्यादा दूर हो गए और नहीं आ सकते, आत्मा में कसक न्यो की न्यो बनी रहे। ए भगवान, कब जाना हो, कब समय मिला सतगुरु के दर्शन करने की, यानी प्रतिदिन कई बार मालिक को याद करे, उसके एक बार भी उसकी भूल ना पड़े, तो वो भी हाजिरी आपकी यहाँ पर उपस्थिति परमात्मा के दरबार में हो जाती है। जो ज्यादा दूर है, मजबूर हैं, नहीं आ सकते, महीने में
2 महीने में, 3 महीने में, तो 6ठे महीने तो कहते हैं इसमें तो भूल मत करना। और जो विदेश चले गए हैं उनके लिए भी कहा है कि 1 वर्ष में अवश्य आइए, और जब तक नहीं आना होता है आंखों से आंसू बहा के उस परम पिता के की याद करते रहिए। आपकी यही उपस्थिति, आपकी यही हाजिरी लग रही है। परमात्मा अंतर्यामी है, वो हमारी हर सोच से परिचित है। हम किस दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, किस दृष्टिकोण से हम चाह रहे हैं, उस भावना का, आपके भावनाओं का वहां पर एक न्यारा लेखा अकाउंट होता है। क्या बताते हैं? साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु नाही। क्या बताते हैं कि 6ठे मास नहीं कर सके, बरस देना कर ले, कह कबीर सो संत जन यम सनोती दे। बरस बरस नहीं कर सके तो ताको लागे दोष, कह कबीर वा जीव से सो कबू न कह कबीर वा जीव को कबू न होवे मोक्ष। अब क्या बता रहे थे कि 1 वर्ष में जब नहीं परमात्मा के चरणों में आता है तो वो संत कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, वो साकेट कहलाता है। जब हम सत्संग में चलते हैं तो क्या बाधाएं होती हैं जिनको हमने कुर्बानी करनी है, जिनका हमने जो ना विरोध करना है। उस विरोध कौन कौन से विरोधी होंगे जिनको हमने पार करके आना होता है? मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, संत दर्श को जब चले ये अटकावे आने। मात पिता, छोटे बच्चों को माँ बाप जिनको ज्ञान नहीं है वो बाधक बनते हैं, और जो माता पिता लगे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको ज्ञान नहीं है, वो पुत्र माता पिता के सत्संग में आने में बाधा पैदा करता है। जिस बहन ने उपदेश नहीं ले रखा वो स्त्री अपने पति के लिए बाधक बन जाती है, और जिस पति ने नाम नहीं ले रखा उसके लिए, पत्नी के लिए पति बाधक बन जाता है। और आलस और बंधु कान, आलस भी इस जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है परमात्मा के लिए। आप भजन करने की सोचोगे तो मन आनाकानी करता है, सत्संग में आने की सोच विचार करते हैं तो कोई न कोई तगड़मबाजी फंसा लेगा बीच में। कल देख लेंगे, आज तो ये 8 सी बनी हुई है, कल आएगा फिर क्या, परसों चलेंगे एक बार हाजिरी सी लग जाएगी, परसों कोई और टाइम काम अट जाएगा, तो ये एक अवसर आपका चला जाएगा, या अब अनुपस्थिति आपकी होगी, गैर हाजिरी लग जाएगी। और ये चाहता यही है कि यही धक्के खाता रहे, यही भटकता रहे, पार ना हो जा। जब आत्मा को चानना गणा हो जाएगा, आत्मज्ञान ज्यादा बढ़ जाएगा आपका, फिर इस मन को धिक्कार कर इसके ऊपर सवार होकर यहां आएगी। तो क्या बताते हैं? आलस और फिर बंधु कान, लोक लाज संसार की। बंधु कान माने भाईचारे का। क्या होता है कि जैसे गांव में विशेषकर कहेंगे भाई तीसरे दिन थोड़ा ही जाया जाता है, क्या रखा है वहां पे, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा वो तो धानक है, कबीर किसने भगवान बना दिया। एक भक्त ने उपदेश लिया, खूब सारी कहानी समझ में आ गई, नाम लिया, घर में जाकर जिक्र किया तो घर वाले पीछे पड़ गए, तेरी बुद्धि खराब हो गई, एक दानक न भगवान बतावे, तंदा दीन भ्रष्ट कर दिया। अब वो नादान उनकी बातों में आकर वो नाम त्याग दिया। तो कहने का भाव ये, जब तक हम, इसलिए सत्संग में आपको बुलाया जाता है कि फिर ये लोक लाज रूपी जो एक बेड़ी हमारा और लगी हुई है यह भी टूट जाएगी, और ये सारी बेड़ी कटेंगी तभी परमात्मा मिलेगा। तो कैसे कटेंगी, कैसे टूटेंगी, कैसे इसका निवारण होगा, वो सत्संग में आने से ही होता है। इनसे ऊपर होकर हमने आना पड़ेगा। जाति पाति जो भी हमारे समाज बंधन, लोक लाज, मजहब, धर्म, ये हमने ज्ञान से, विवेक से त्यागने होंगे। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हम एक पिता की संतान हैं,
हमारा एक ही कुल मालिक है। द्वापर तक कोई धर्म नहीं था, कोई जाति विशेष कर्म से जातियां थी, कोई विशेष जाति नहीं थी। अब जैसे कोई लकड़ी का काम करता है तो उसको खाती कहते हैं, कारीगर कहते हैं। कोई चिनाई का काम करता है उसको मिस्त्री राज कहते हैं। तो वो कोई नाई का काम करता है तो वो नाई वही है जो काम नाई का करता, दूसरा घर का सदस्य नाई नहीं है। वो नाई का काम नहीं कर रहा तो वो नाई नहीं है। एक चर्मकार का काम करता है, दूसरा नहीं कर रहा है तो चर्मकार वही है जो काम कर रहा है, उसका दूसरा भाई समार नहीं है। तो इस तरह की हमने अपनी वृत्ति को उठाना है। ये ऐसे जातियां बनाई गई थी और हम एक पिता की संतान है। आज कोई पवित्र हिंदू धर्म में जन्म है जिस पुण्यात्मा का, वो कल को पवित्र मुसलमान धर्म में भी जन्म हो सके और फिर पवित्र सिख धर्म में और फिर पवित्र ईसाई धर्म में भी वो आत्मा जाएगी, क्योंकि हमारे पिछले संस्कार एक दूसरे के साथ मिले हुए। जब हम इस अतिथि में आएंगे तब तो हम प्रभु प्राप्ति योग्य होंगे, तब तो हम भगत बनेंगे, हमारी आत्मा उभर जाएगी। और जब तक हम यही फंसे पड़े हैं, वो हिंदू है, वो मुसलमान, वो सिख है, ईसाई, ये चमार है, ये फलाना है, तो ये हमारे अंदर मैल है, ये गंध भरा है। और ये निकलेगा सत्संग और सद्विचारों से, सिमरन से। और आत्मा जब उभर जाएगी फिर इसको पता लग जाएगा सचमुच हम तो यहाँ पर बह कर रखे काल ने, ये हमें कई बनाकर आपस में लड़वाता रहता है, एक दूसरे को एक दूसरे से परेशान करवाता है। कैसी व्यवस्था की है भगवान ने। हम क्योंकि हम उसी दायरे के अंदर फंसे पड़े, इसलिए हमने ज्ञान नहीं कि हम ये हमारे साथ गलत हो रहा है। जब हम इससे बाहर निकलेंगे तब पता लगेगा। जैसे किसी ने शराब पी रखी है और वो किसी कहीं भी पड़ा है, चाहे कितना गंदा स्थल है, उसको नहीं पता उस समय तू कहाँ लेट रहा हो, तो आनंद, वो तो बेहोश पड़ा है, यानी मस्ती में पड़ा है। और जब सुबह उसकी वह शराब उतर जाएगा, नशा उतर जाएगा, फिर सुबह उसको कहेंगे देख रात ने तू यहाँ पड़ा था निकम्मे, तो फिर वो अपने आप को फिर न्यू कहेगा सचमुच यहाँ था मैं रात ने, कहा तो यही था रात में। फिर उसने बहुत बुरा सा लगे तो गलत था यहाँ पे। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।